साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के न्यूयॉर्क में पेट भर गालियां खा रहा है। आरएसएस एक आतंकी संगठन है जिस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इंग्लिश में इसका मतलब हुआ नेशनल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन। और आरएसएस की स्थापना हुई थी सन 1925 में, यानी आज से 101 साल पहले। आरएसएस की बुनियाद डाली थी केशव हेडगेवार ने। और आरएसएस का जो चीफ होता है, प्रमुख होता है, उसको कहते हैं सर संघ चालक। तो केशव हेडगेवार आरएसएस का पहला सर संघ चालक था। आरएसएस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो महाराष्ट्र के नागपुर में है। और नागपुर जो है वो संतरों के लिए भी प्रसिद्ध जगह है, ऑरेंजेस के लिए। अच्छा, आरएसएस का मकसद क्या है? तो आरएसएस का मकसद है जनेऊ जिहाद। यानी आरएसएस चाहता है कि वो हिंदू राष्ट्र की ओट में, सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का दबदबा कायम कर दे, ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम कर दे समाज पर। और आरएसएस को मुसलमानों से और दलित बहुजनों से बहुत ज्यादा नफरत। ये जो केशव हेडगेवार था, ये चित्पावन ब्राह्मण था। ब्राह्मण आप जानते हैं कई तरह के होते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण, सरस्वत ब्राह्मण, आपको कान्यकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण। तो केशव हेडगेवार चित्पावन ब्राह्मण था, जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण होते हैं। और आरएसएस में अब तक एक को छोड़कर जो सारे चीफ हुए हैं, सारे सरसंघ चालक हुए हैं, वो चित्पावन ब्राह्मण ही हुए हैं। केशव हेडगेवार भी चित्पावन ब्राह्मण था, गोलवलकर भी चित्पावन ब्राह्मण था, बाला साहेब देवरस भी चित्पावन ब्राह्मण था, केसी सुदर्शन भी चित्पावन ब्राह्मण था, और अभी का जो चीफ है मोहन भागवत, वो भी चित्पावन ब्राह्मण। तो ये सारे जो जनेऊ जिहादी हैं, ये लोग चित्पावन ब्राह्मण हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र भी चित्पावन ब्राह्मणों ने ही किया था। गांधी जी की हत्या के लिए दो लोग फांसी पर लटकाए गए थे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। ये दोनों चित्पावन ब्राह्मण थे। इसके अलावा गांधी जी की हत्या में के षड्यंत्र में गोपाल गोडसे भी शामिल था और दामोदर सावरकर भी शामिल था। ये दोनों भी चित्पावन ब्राह्मण थे। सावरकर आप जानते हैं एक बुजदिल आदमी था, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, माफीनामा लिखा था, और हर महीने अंग्रेजों से उसको 60 रुपए पेंशन मिलते थे। उस जमाने में 60 रुपए काफी ज्यादा माने जाते थे। तो ये चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, और ये जनेऊ जिहाद करता है। आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और आश्चर्य की बात है कि आरएसएस का आज तक निबंधन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पिछले 101 साल से ये संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। और आरएसएस से जुड़े और बहुत संगठन हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है, संस्कार भारती है। और इन सारे संगठनों को मिला के संघ परिवार कहा जाता है, संघ फैमिली कहा जाता है।
अब साथियों, इसी जो आरएसएस का चीफ है मोहन भागवत, वो आजकल अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के दौरे पर है और वहां मेडिसन स्क्वायर में एक उसका कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा विरोध शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी। मेयर जिसको हिंदी में महापौर कहते हैं, तो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बहुत गालियां दी थी, पागल तक कह दिया था, लेकिन इसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए। और ज़ोहरान ममदानी के बारे में दिलचस्प बात मैं बता दूं कि उनकी जो माता जी हैं वो भारतीय मूल की हैं, मीरा नायर। मीरा नायर ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, मिसिसिपी मसाला, ऐसी बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाई हैं। और मीरा नायर ने एक मुस्लिम से शादी की और इन दोनों के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी। तो ज़ोहरान ममदानी ने भी खुलकर विरोध किया है मोहन भागवत का कि ऐसे नफरती आदमी को न्यूयॉर्क की जमीन पर हम स्वागत नहीं करते हैं, इसका हम इस्तकबाल नहीं करते हैं। और अमेरिका में एक संगठन है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों के लिए हिंदू। ये जो संगठन है ये उदारवादी हिंदुओं का संगठन है, जो प्रगतिशील हिंदू हैं, तरक्की पसंद हैं, रोशन ख्याल लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन करते हैं, उनका ये संगठन है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, जो मानता है कि हिंदू मुसलमान भाईचारे से ही हिंदुस्तान की तरक्की हो सकती है। तो इन लोगों ने भी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर अभी 2-3 दिन पहले काफी बड़ा प्रदर्शन किया है मोहन भागवत के खिलाफ। और इन्होंने कहा है कि ये मोहन भागवत उसी आरएसएस का है जिस आरएसएस ने महात्मा गांधी का खून कर दिया था। मोहन भागवत का ये कार्यक्रम 29 अगस्त को होने वाला है, लेकिन उसके पहले जमकर विरोध शुरू हो गया है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से संघ परिवार की हालत बहुत पतली हो गई है। खासकर जून महीने से, जब से हिंदुस्तान में जेन जी का इंकलाब हुआ है, और उसके बाद जो जेन जी है और उसके साथ साथ अब जेन अल्फा भी आ गया है। ये जेन जी और जेन अल्फा जो है, ये कहता है कि भाई हमें हिंदू मुसलमान में मत बांटो, हमें आपस में नहीं लड़ाओ, हम लोग इस देश में अच्छे स्कूल चाहते हैं, हिंदुस्तान में हम अच्छे अस्पताल चाहते हैं, हम अच्छी सड़कें चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। और ये जो संघ परिवार है, इसके जो जनेऊ जिहादी लोग हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि देश बस हिंदू मुसलमान में बटे रहे। ये लोग उल्टे सीधे मुद्दे उठाते हैं। कभी ये लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार तो विष्णु स्तंभ है, कभी ये कहते हैं कि ताजमहल तो शंकर जी का मंदिर है, तेजो महालया नाम है, कभी कहते हैं उस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, उस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है। मतलब दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये हिंदुस्तान का माहौल खराब रखना चाहते हैं। और ना ये महंगाई पर चर्चा करते हैं, ना अशिक्षा पर, ना बेरोजगारी पर, किसी भी बात पर चर्चा नहीं करते हैं। तो जब ये हालत पतली हो गई है आरएसएस की भी, बीजेपी की भी, तो मोहन भागवत को लोगों ने कहा कि आप अमेरिका जाइए, अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की महाशक्ति है, अमेरिका में कुछ लॉबिंग कीजिएगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको, तो आपकी हालत हिंदुस्तान में भी मजबूत होगी। तो ये मोहन भागवत पहुंच गया अमेरिका, लेकिन अमेरिका जाना इसको उल्टा पड़ गया और चौबे से छब्बे बनने के चक्कर में ये दुबे बन गया है। अमेरिका में इसकी बहुत लानत मलामत हुई है और अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ये दंगाई कहां से अमेरिका की जमीन पर आ गया। और इधर कर्नाटक में जो होम मिनिस्टर है प्रियांक हेगड़े, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन हेगड़े के बेटे हैं, प्रियांक हेगड़े ने कहा है आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन पेपर्स दिखाने का, अपने कागज दिखाने का, और आरएसएस वो कागज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये कितनी हंसी की बात है कि जो आरएसएस वाले मुसलमानों से कागज दिखाने कहते थे, अब वो खुद अपना कागज नहीं दिखा पा रहे हैं।
तो साथियों, मोहन भागवत जल्दी ही हिंदुस्तान लौटेगा। जो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, और उसके चेहरे पर पूरी कालिख पुती होगी, क्योंकि अमेरिका में मोहन भागवत को पेट भर के गालियां मिल रही है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।